नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल ऑफ राजस्थान XYZ में स्वागत है। आज की वीडियो दोस्तों अपनी राजस्थान जीके से संबंधित है, जिसमें दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस श्रृंखला में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो इस श्रृंखला का दोस्तों आज का एपिसोड नंबर होने वाला है 146 नंबर का एपिसोड है। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रीट मेंस, CET, LDC, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या राजस्थान से रिलेटेड और कोई भी एग्जाम हो सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए जरूर बेनिफिशियल होने वाले है। ठीक है, तो इसमें आज का अपना टॉपिक कौन सा होने वाला दोस्तों, मारवाड़ का इतिहास से संबंधित आज का टॉपिक होने वाला लगभग, जिसमें अपन कितने क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे, 28 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो छोटा सा वीडियो होगा, लगभग 15 या 20 मिनट का वीडियो होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा दोस्तों, तभी जाके आपके लिए बेनिफिशियल होगी। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा। तो दोस्तों आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, मारवाड़ में राठौड़ वंश के निम्नलिखित जो प्रारंभिक शासक है उनका कालानुक्रम को व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आज का सबसे पहला क्वेश्चन आया दोस्तों, वीडियो मेन से 2022 के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, वीडियो मेन से 2022 के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया। इसमें पूछा गया है दोस्तों, मारवाड़ में जो राठौड़ वंश है उनको निम्नलिखित जो प्रारंभिक शासक है उनका कालानुक्रम क्या है दोस्तों। ठीक है, उनको व्यवस्थित करना। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन शासक था, उसके बाद कौन था, उसके बाद कौन था, यहाँ पे एक कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों आज का सबसे मतलब कि इसमें कौन सा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो राव सिंहा। ठीक है, यहाँ पे सही नहीं है, यहाँ पे सिंहा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सिंहा है, जो कि राव सिंहा दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, राठौड़ वंश का संस्थापक के नाम से जानता है। ठीक है, राठौड़ वंश के संस्थापक किसे कहा जाता है दोस्तों, राव सिंहा को कहा जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन अपना पहले के अंतर्गत हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट हो जाएगा। पहला जो शासक कौन हो जाएगा, राठौड़ों का राव सिंहा हो जाएगा, जिसका शासनकाल कब से कब तक रहता है दोस्तों, इनका शासनकाल रहता है 1240 में। ठीक है, इन्होंने मतलब कि राठौड़ वंश की स्थापना कब की, 1240 से लेकर 1273 तक इनका शासनकाल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे संस्थापक कब की, संस्था मतलब कि इसकी संस्था जो राठौड़ वंश है इसको कब स्थापित किया गया, 1240 के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद कौन आता है दोस्तों, राव आस्थान है। ठीक है, राव आस्थान का जो शासनकाल रहता है वो कब से कब रहता है दोस्तों, तो यहाँ पे मतलब कि 1273 से लेकर 91 तक इनका मतलब शासन रहता है। ठीक है, 1273 73 के बाद भी 91 आ जाएगा, तो राव आस्थान का हो जाएगा ये। इसके बाद आता है राव दूहड़ है। ठीक है, जिसको अपन राव दूहड़ के नाम से भी जानते हैं और राव दूहड़ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका शासन कब तक रहता है, तो यहाँ पे मतलब कि इसका शासन 91 से लेकर 9 तक रहता है। ठीक है, 1309 तक, 91 से लेकर 1309 तक रहता है। उसके बाद रायपाल आ जाता है। यहाँ पे मतलब कि जैसा क्रम दे रखा है, मतलब कि क्वेश्चन के अंतर्गत फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो जैसा दे रखा है वैसा का वैसा ही अपना ऑप्शन होने वाला है। यानी कि देखते हैं एक बार, तो मतलब कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहाँ पे दे रखा है, अपना डी ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे अपना डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राठौड़ राजवंश के संस्थापक प्रथम शासक कौन थे यहाँ पे, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राठौड़ वंश के जो प्रथम शासक थे उसका राइट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे, तो प्रथम शासक तो अपना कौन था दोस्तों, राव सिंहा। ठीक है, राव सिंहा तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, राव चूड़ा है। ठीक है, राव चूड़ा यहाँ पे प्रथम शासक होने वाला दोस्तों। यहाँ अगर यहाँ पे राव सिंहा ऑप्शन में होता तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाता, राव सिंहा हो जाता। लेकिन यहाँ पे मतलब कि राव सिंहा ऑप्शन में रही और राव चुंडा दे दिया। ठीक है, यहाँ पे मोकल तो मेवाड़ से संबंधित है। तो यहाँ पे इसकी बात करें तो राव चुंडा को अपन मारवाड़ का जो वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, मारवाड़ का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है दोस्तों, मारवाड़ का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है राव चूड़ा को। ठीक है, राव चूड़ा को वास्तविक संस्थापक, और मतलब कि राव सिंहा को राठौड़ वंश के संस्थापक कहा जाता है। एक और आता है जिसका क्या नाम दोस्तों, मालदेव। ठीक है, सॉरी, राव जोधा। ठीक है, राव जोधा और आता है। ठीक है, राव जोधा को अपन मतलब कि मारवाड़ के अंदर के जो सामंत व्यवस्था है दोस्तों, सामंत व्यवस्था का भी मतलब कि संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, राव जोधा को तो मतलब कि मारवाड़ के अंदर के जो सामंत व्यवस्था है उसको संस्थापक कहा जाता है। और राव चुंडा को दोस्तों मतलब कि मारवाड़ का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और राव सिंहा को दोस्तों राठौड़ वंश की मतलब कि जो संस्थापक कौन है, राव सिंहा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या है, राव चूड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक कौन है, तो यहाँ पे दोस्तों राव सिंहा और राव चूड़ा दोनों दे दिया ऑप्शन में। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, राव सिंहा यहाँ पे ऑप्शन में राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, अगर यहाँ पे वास्तविक संस्थापक पूछ लिया जाता तो वास्तविक संस्थापक कौन हो जाता, राव चूड़ा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मतलब कि शुरुआत में इनके संस्थापक कौन थे यहाँ पे, तो राव सिंहा होने वाला। और बाकी राव जोधा की बात करें तो ये किससे संबंधित है, ये अपने मतलब कि सामंती जो व्यवस्था थी उसको संस्थापना करने वाले दोस्तों मारवाड़ के अंतर्गत कौन थे, राव जोधा थे। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या होने वाला, राव सिंहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी निजामुद्दीन
ने राजस्थान के किस शासक को हशमत वाला शासक कहा यहाँ पे? ठीक है, तो हशमत वाला जो शासक किसे कहा दोस्तों, किसने कहा? अबुल फजल बदायूनी और निजामुद्दीन। ठीक है, इन तीनों ने मतलब कि यहाँ पे हशमत वाला राजा किसे कहा, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? मालदेव को। ठीक है, मालदेव का जो शासनकाल रहता है, मालदेव का शासनकाल कब से कब तक रहता है? 1532 से लेकर 1562 तक यहाँ पे शासनकाल रहता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कौन बन जाता है? चंद्रसेन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मालदेव को किस नाम से जानते हैं? हशमत वाला शासक के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे मतलब हशमत वाला शासक कहने वाले कौन कौन है? एक तो अबुल फजल है, एक बदायूनी, एक निजामुद्दीन है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक आशा बारेट के नाम से एक और मतलब कि यहाँ पे कवि आता है, आशा बारेट। ठीक है, आशा बारेट ने यहाँ पे मतलब कि मालदेव को क्या कहा, तो यहाँ पे भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा। ठीक है, आशा बारेट ने क्या कहा? भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार मालदेव के बारे में कहा। ठीक है, एक फरिश्ता था, फरिश्ता ने क्या कहा दोस्तों मालदेव के बारे में? तो फरिश्ता ने कहा दोस्तों ये मतलब कि हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली राजा है दोस्तों, मालदेव के बारे में कहा फरिश्ता ने। ठीक है, फरिश्ता ने तो कहा मतलब कि हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली राजा है। और आशा बारेट ने क्या कहा दोस्तों? ये मतलब कि भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार है। ठीक है, और मतलब कि ये अबुल फजल बदायूनी और निजामुद्दीन ने दोस्तों इसको क्या कहा? तो ये एक हशमत वाला शासक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में मोटा राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों राजस्थान में जो मोटा राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध जाना जाता है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? मारवाड़ का उदय सिंह है। ठीक है, मारवाड़ का जो उदय सिंह है दोस्तों, ये मोटा राजा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उन दो राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध से शेरशाह सूरी के मतलब के साथ गठजोड़ किया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे राजपूत शासक दो कौन थे जो कि मतलब कि शेरशाह सूरी के साथ में गठजोड़ किया करने वाले थे? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसकी बात करें तो यहाँ पे एक तो नागौर का शासक था और एक बीकानेर का शासक था दोस्तों। ठीक है, तो नागौर और बीकानेर का शासक इनमें से कौन सा होने वाला? तो यहाँ पे जो वीरम देव है और यहाँ पे एक कल्याण मल्ल है। ठीक है, इन दोनों ने मतलब कि यहाँ पे किसका साथ दिया? तो शेरशाह सूरी के साथ में गठजोड़ किया और मतलब कि मालदेव के विरुद्ध में युद्ध लड़ा दोस्तों। कौन सा युद्ध लड़ा? गिरी सुमेल का युद्ध, जो कि कब हुआ दोस्तों? 1544 के अंतर्गत। ठीक है, गिरी सुमेल का युद्ध, जिसमें मतलब कि शेरशाह सूरी का साथ देने वाले कौन है? एक तो वीरम देव जो कि मतलब कि नागौर का शासक था, एक कल्याण माला जो कि एक बीकानेर का शासक था। दोनों ने मतलब कि किसका साथ दिया? तो यहाँ पे मतलब कि मालदेव ये शेरशाह सूरी का साथ दिया। ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने हशमत वाला राजा कहा? तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी अपन चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। मालदेव को हशमत वाला राजा के नाम से जानते हैं। और बाकी राव चंद्रसेन की बात करें दोस्तों, इसको महाराणा प्रताप का अग्रगामी या पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। और भीला बुसरा राजा के नाम से या भूला भटका मतलब राजा के नाम से किसे जाना जाता है? तो राव चंद्रसेन को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राव गंगा की मृत्यु के उपरांत 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक शासक कौन बना है यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पे मतलब की तारीख क्या आ रही है दोस्तों? 5 जून 1531। ठीक है, तो यहाँ पे जो मारवाड़ का शासक बनने वाला कौन था दोस्तों? तो 1532 से की बात की जाती है। ठीक है, 1532 से लेकर 1562 तक शासनकाल रहता किसका रहता? ये रहता अपने मालदेव का। ठीक है, मालदेव का शासनकाल रहता। तो यहाँ पे मतलब कि शासक बनने वाला कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे मतलब मालदेव होने वाला। ठीक है, मालदेव किसकी जगह पे बना? राव गंगा की जगह पे बना दोस्तों। राव गंगा को यहाँ पे मतलब कि इसको मालदेव को मतलब कि यहाँ पे मारवाड़ का पितृहंता भी कहा जाता है। कारण क्या है कि यहाँ पे इसने मतलब कि एक जो जो मारवाड़ की एक मुंडियार ख्यात है दोस्तों, मुंडियार ख्यात के अनुसार इसके मतलब कि मालदेव को यहाँ पे मतलब पितृहंता कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि कारण इसने मतलब कि यहाँ पे जो गंगा सिंह था उसको मतलब कि मार के शासक बना। ठीक है, तो यहाँ पे इसके कारण कौन सी मतलब कि मुंडियार की ख्यात के अनुसार इनको एक पिता अपने राव गंगा की हत्या करके यहाँ पे शासक बना था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शेरशाह सूरी ने के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन हो जाएगा? तो राव मालदेव। ठीक है, राव मालदेव के समय मतलब कि यहाँ पे आक्रमण हुआ और यहाँ पे मतलब राव मालदेव अपने सेनापति जेता कोपा को मतलब कि बिना भरोसा भरोसा नहीं था, उसकी वजह से छोड़ के चला गया। इसकी वजह से ये युद्ध शेरशाह सूरी और उनके मतलब कि सेनापति जेता कोपा के बीच में लड़ा गया, जो इसमें शेरशाह सूरी जीत गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ के राव मालदेव का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसकी बात करें तो यहाँ पे उत्तराधिकारी कौन हो जाएगा? मारवाड़ का जो मतलब कि मालदेव, इसका सबसे छोटा जो पुत्र था दोस्तों, सबसे छोटा पुत्र कौन था दोस्तों? चंद्रसेन है। ठीक है, चंद्रसेन को यहाँ पे उत्तराधिकारी बना दिया था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा पुत्र कौन हो जाएगा? उदय सिंह है, लेकिन यहाँ पे मतलब कि उत्तराधिकारी किससे बनाया गया? राव चंद्रसेन को। अगला क्वेश्चन देखिए,
राजस्थान के निम्नलिखित शासकों के में से मतलब कि 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ में भेजा गया। तो यहाँ पे राजस्थान का ऐसा कौन सा शासक है जिनको मतलब कि 1576 के अंतर्गत चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ में भेजा गया है, ठीक है। तो इसकी बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1576 की बात की जा रही है, ठीक है। 1576 भी आ सकता है, यहाँ पे 1574 भी आ सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे मतलब कि किसको भेजा था, बीकानेर के राय सिंह को भेजा था दोस्तों, ठीक है। बीकानेर के राय सिंह को यहाँ पे चंद्रसेन का दमन करने के लिए भेजा था दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1574 में चंद्रसेन के विद्रोह होने पर अकबर ने मतलब कि उसे दंड देने के लिए किसे भेजा, तो वही क्वेश्चन है दोस्तों। मतलब कि 1574 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 1576 या 1574 आ सकता है। यहाँ पे राय सिंह को भेजा जो कि बीकानेर का शासक था, और इसके साथ में किसको भेजा था, तो यहाँ पे मतलब कि सैयद बर्मा खान को भेजा था दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1572-73 में अकबर ने जोधपुर को किसकी सुपुर्द किया, तो यहाँ पे दोस्तों 1572 और 73 के अंतर्गत जो अकबर ने मतलब जोधपुर को किसको सुपुर्द कर दिया दोस्तों, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीकानेर के राय सिंह को यहाँ पे सुपुर्द कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ की बात करें तो यहाँ पे मारवाड़ की बात करें तो यहाँ पे मतलब कि जो शासक है इसका चंद्रसेन का कब से कब रहता था, तो 1562 से लेकर 1581 तक यहाँ पे मतलब कि चंद्रसेन का शासन रहता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे मारवाड़ के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे मारवाड़ के अंतर्गत एक नागौर में जो मतलब कि अकबर दरबार लगा था, कब लगा था, 1570 के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे जो मतलब कि अपना चंद्रसेन है, चंद्रसेन इस दरबार के अंतर्गत आता है, और इस दरबार से मतलब कि वापस अकबर को कुछ बताए और यहाँ से निकल जाता है, और निकल के कहाँ पे चला जाता है, तो वो मतलब कि कहाँ पे चला जाता है, अपने बाड़मेर के अंतर्गत चला जाता है, जो कि भादरा जोन में है, ठीक है। भादरा जोन में चला जाता है। भादरा जोन में जाने के बाद यहाँ पे जोधपुर के अंतर्गत मतलब कि कोई शासक नहीं था, तो उसकी वजह से यहाँ पे मतलब कि अकबर ने किसको शासक बना दिया, तो बीकानेर के राय सिंह को यहाँ पे शासक बना दिया दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1574 में अकबर की सेना के अधिकार के बाद जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया था यहाँ पे, तो वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो 1574 के बाद यहाँ पे किसको बना दिया, राय सिंह को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना संगठित की, यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रसेन ने दोस्तों यहाँ पे मुगलों के साथ संघर्ष करने के लिए सेना संगठित कहाँ पे की, भादरा जोन के अंतर्गत, ठीक है। भादरा जोन में चला गया था, उसके बाद वहाँ पे सेना एकत्रित की, और जो जंगलों के अंदर रहने लग गया दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय हो गया था, इसका कारण क्या था दोस्तों। तो यहाँ पे राव चंद्रसेन है दोस्तों, अपनी जो जनता थी उसके बीच में अलोकप्रिय हो गया, इसका क्या कारण था, तो ये दोस्तों मतलब कि क्या करता था, इसके पास धन की कमी होगी दोस्तों, ठीक है। अकबर के जो आक्रमण है तो उसके कारण यहाँ पे इनके पास धन की कमी हो गई, तो ये धन किससे लूटता था दोस्तों, महाजन जो वर्ग था उसे धन लूटने लग गया, उसके कारण यह जनता के अंतर्गत अप्रिय हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगलों से निरंतर संघर्ष रहने के वाले मारवाड़ जोधपुर के शासक का नाम बताइए। तो यहाँ पे जो मुगलों के साथ एक निरंतर संघर्ष चलता रहा, तो यहाँ पे मारवाड़ का जोधपुर का कौन सा शासक होने वाला, तो इसकी बात करें तो यहाँ पे राव चंद्रसेन है, ठीक है। राव चंद्रसेन का साथ मतलब कि अकबर के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर मतलब कि बिठाने में सहयोग किया, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, दुर्गादास राठौड़ की बात करें तो दोस्तों ये मतलब कि यूलिसेस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों इसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, यूलिसेस, यूलिसेस है, ठीक है। जो कि मतलब कि किसको अपने यहाँ पे मारवाड़ में शासक बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, अजीत सिंह को, ठीक है। अजीत सिंह ने यहाँ पे औरंगजेब के कब्जे में था, उसको छुड़ाने के बाद यहाँ पे 30 साल तक मतलब कि लगातार अकबर औरंगजेब के साथ में युद्ध करता रहा, उसके बाद अजीत सिंह को यहाँ पे मतलब शासक बनाया गया, ठीक है। और अजीत सिंह जैसे ही शासक बना, ठीक है, तो अजीत सिंह जैसे ही शासक बना, दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ से निष्कासित कर दिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की दोस्तों। तो यहाँ पे मारवाड़ का कौन सा शासक था जिसने स्वतंत्रता प्रेमी था दोस्तों, जिसने मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की, वो कौन था दोस्तों, राव चंद्रसेन है, ठीक है। राव चंद्रसेन ने दोस्तों यहाँ पे कभी भी इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की, ठीक है। बाकी राव उदय सिंह की बात करें तो दोस्तों ये मोटा राजा के नाम से भी जाना जाता है, ये दोस्तों मतलब कि मारवाड़ का ऐसा प्रथम शासक था जिसने मतलब मुगलों की अधीनता स्वीकार की, ठीक है। मारवाड़ का प्रथम शासक कौन था, राव उदय सिंह, जो कि मतलब कि मोटा राजा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मतलब कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजा है, ठीक है। अगला है, मारवाड़ का भूला बिसरा नाइक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे भूला बिसरा या भूला भटका भी ऑप्शन में आ सकता है दोस्तों। और महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक या दोस्तों मतलब कि
जो रास्ता दिखाने वाला दोस्तों कौन है दोस्तों, तो ये भोला बिसरा अपना रावचंद्र सेन होने वाला है, ठीक है, रावचंद्र सेन को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ के निष्कासन के बाद दुर्गादास राठौड़ मेवाड़ राज्य में क्या पद में थे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे मारवाड़ से निष्कासन के बाद जो दुर्गादास राठौड़ मेवाड़ चले गए, तो यहाँ पे मतलब कि मेवाड़ के अंतर्गत दुर्गादास राठौड़ का कौन सा पद दिया गया, तो इसकी बात करें तो यहाँ पे एक तो जागीर इनको प्रदान की गई, यानी कि सामंत यहाँ पे बनाया गया इनको। इनके अलावा दोस्तों एक और पद दिया जिसका क्या नाम है, हाकिम पद है, ठीक है, हाकिम पद भी इनको दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेवाड़ राज्य के अंतर्गत मारवाड़ से निष्कासन होने के बाद दुर्गादास राठौड़ को कौन सा पद दिया, हाकिम का पद दिया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे मारवाड़ के अंदर के शासक कौन बन जाता है दोस्तों, अजीत सिंह। अजीत सिंह जैसे ही शासक बनता है दोस्तों, यहाँ पे मारवाड़ से दुर्गादास राठौड़ को निष्कासित कर देता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने के लिए किसका योगदान सर्वाधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात करें तो राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने के लिए सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा दोस्तों, तो यहाँ पे वीर दुर्गादास राठौड़ का यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट योगदान रहा। लेकिन योगदान तो इसने मतलब कि 30 साल तक योगदान दिया, मतलब कि 30 साल तक अंग्रेजों के मुगलों के साथ संघर्ष करने के बाद ये मतलब कि अजीत सिंह को यहाँ पे राजा बना देता जोधपुर के अंतर्गत। लेकिन ये जैसे ही राजा बनता है दुर्गादास राठौड़ के साथ धोखा कर देता और यहाँ से निष्कासित कर देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इतिहासकार जी.एच. ओझा के अनुसार मतीरे की राड़ का नामक युद्ध कब हुआ दोस्तों, तो यहाँ पे इतिहासकार जी.एच. ओझा के अनुसार मतलब कि गौरीशंकर हुईराचंद ओझा के अनुसार मतीरे की राड़ नामक जो मतलब कि ये युद्ध कब लड़ा गया, तो इसकी बात करें तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1644 के अंतर्गत, ठीक है। मतीरा की राड़ कब लड़ी गई, 1644 के अंतर्गत। एक तारीख आती है 1544, ठीक है। 1544 में कौन सा युद्ध लड़ा गया, तो गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया, ठीक है। गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया, 1544 के अंतर्गत लड़ा गया, ठीक है। इसके अलावा एक और तारीख आती है जिसका क्या नाम है, 1444 है, ठीक है। 1444 के अंतर्गत कौन सा युद्ध लड़ा गया, तो 1444 के अंतर्गत अपना राणा कुंभा और मतलब कि मोहम्मद खिलजी, ठीक है, मोहम्मद खिलजी और राणा कुंभा के बीच में 1444 का युद्ध लड़ा गया। और 1544 में किसका लड़ा गया, तो 1544 में अपने ये किसका हो जाएगा, गिरीश उमेल का युद्ध हो जाएगा, ठीक है। और 1644 में कौन सा लड़ा गया, मतीरे की राड़ है, ठीक है। 1444, 1544 और 1644। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी का मुकाबला राव मालदेव ने किन दो सेना नायकों ने किया दोस्तों, तो यहाँ पे गिरी सुमेल युद्ध की बात की जा रही है। यहाँ पे शेरशाह सूरी का मुकाबला करने वाले राव मालदेव के दो सेना नायक कौन थे, तो इसकी बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेता और कोपा, ठीक है। जेता और कोपा जो कि मारवाड़ के दोस्तों ये मतलब कि सेनापति थे, जो कि किसके सेनापति थे, मालदेव के, ठीक है। लेकिन मालदेव इनके ऊपर भरोसा नहीं करता दोस्तों, और इनको मतलब कि इनको ऐसा लगता है मालदेव को कि ये अपने साथ धोखा करने वाले हैं। उसकी वजह से दोस्तों मालदेव ये मतलब कि इनको छोड़ के चला जाता जंगलों के अंतर्गत। और उसके बाद जेता कोपा मतलब कि इनको मतलब कि ईमानदारी दिखाने के लिए ये एक ज़बरदस्त युद्ध करते शेरशाह सूरी के साथ में। और शेरशाह सूरी भी मतलब कि अंत तक मतलब कि युद्ध से मतलब कि हारने वाला होता है, लेकिन किसी कारण से जीत जाता धोखे के कारण। तो यहाँ पे मतलब कि शेरशाह सूरी कहता है कि यह अगर ये मैं युद्ध जीतता नहीं तो शायद मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता छोटे सी मतलब कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेता कोपा के साथ में युद्ध लड़ता है। बाकी घोड़ा बादल की बात करते हैं, ये मतलब कि पद्मनी से संबंधित है। और आलिया उदल की बात करें दोस्तों, ये राणा सांगा के साथ में युद्ध करने वाले थे दोस्तों, ठीक है, आलिया उदल। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेल युद्ध लड़ा गया, तो सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया, गिरी सुमेल ही है दोस्तों, ये गिरी सुमेल या सुमेल आ जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे 5 जनवरी 1544 को ये युद्ध लड़ा गया, ठीक है। और 1644 की बात करें तो कौन सा लड़ा गया, तो यहाँ पे मतीरे की राड़ लड़ा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिंगोली पर्वतसर युद्ध 1807 के अंतर्गत लड़ा गया। तो ये दोस्तों जिंगोली का युद्ध लड़ा गया, एक जिंगोली जो कि पर्वतसर नागौर के अंतर्गत स्थान है, जहाँ पे 1807 को मतलब कि ये युद्ध लड़ा गया, ठीक है, मार्च 1807 को। तो यहाँ पे दोस्तों 21 किसके बीच में युद्ध लड़ा गया, तो जयपुर और जोधपुर के मध्य लड़ा गया, ठीक है। जयपुर का कौन था, सवाई जगत सिंह द्वितीय, ठीक है, सवाई जगत सिंह द्वितीय। और जोधपुर का शासक कौन था, मान सिंह, ठीक है, मान सिंह। इन दोनों के बीच में युद्ध लड़ा गया, जिसमें विजय कौन हुआ, जयपुर विजय हुआ, ठीक है। और इसका कारण क्या दोस्तों, मेवाड़ की जो राजकुमारी थी दोस्तों कृष्णा कुमारी, ठीक है, कृष्णा कुमारी का जो विवाह दोस्तों कहाँ पे तय हो गया था, जोधपुर के अंतर्गत तय हो गया भीम सिंह के साथ। लेकिन भीम सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद इसका मतलब कि राजकुमारी जो कृष्णा कुमारी, इसका विवाह कहाँ पे तय कर दिया जाता, जगत सिंह के साथ में जयपुर में तय कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे मतलब कि इस बात की टेंशन किसको हो जाती, जोधपुर के मान सिंह को टेंशन हो जाती है। उसकी वजह से दोस्तों इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। कब होता है दोस्तों, 1807 के अंतर्गत, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, जिंगोली का युद्ध या गिंगोली का युद्ध भी कहते हैं दोस्तों, प्रोफेसर नागौर के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर नगर की स्थापना की दोस्तों? राव जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना कब की थी? यहाँ पे ऑलरेडी अपन चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। तो 1544 के अंतर्गत यहाँ पे मतलब कि इन्होंने, सॉरी 1559 के अंतर्गत यहाँ पे मतलब कि जोधपुर नगर की स्थापना की गई। ठीक है, 1459 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए। तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन दोस्तों, मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में।